मॉर्निंग सभी को। शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग का। सुबह के 5 बज रहे हैं एंड आज मैं मॉर्निंग रूटीन जा ही नहीं सकता क्योंकि आपने कल का ब्लॉग देखा था। हम लोग घूमने गए थे तो टायर्ड तो हुई और ऊपर से बहुत काम भी और पढ़ना भी है, इसलिए आज का मॉर्निंग रूटीन भी मैं स्किप कर रहा हूँ। बस एक बार मैंने ट्यूसडे को किया था क्योंकि मैं रात तक जगा हुआ था, तो सेम अभी सेम रीजन है। मैंने आपको बोला मैं मॉर्निंग रूटीन तब तक नहीं जाता जब तक मैं प्रॉपरली रेडी ना हूँ उसके लिए। आई होप आप सबको कल का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। एनीवेज तो मुझे अभी काम है, पढ़ना है, तो मैं आपसे नहाने के बाद ब्रेकफास्ट में मिलता हूँ। सुबह के 7:15 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ इडली शॉप अपना इडली लेना। तो आज ब्रेकफास्ट में इडली और प्रोटीन म्यूस्ली खाऊंगा। किनोआ बना होगा तो वो खाएंगे। तो इडली ले लिया मैंने 6 इडली। तो यूजुअली मैं नहाने के बाद खाता हूँ, लेकिन आज जैसे कि आपको पता है मैंने बोला, तो आज मैं ये इडली सांभर और चटनी नो फैट बहुत हेल्दी, तो मैं ये और प्रोटीन म्यूस्ली जो पड़ा है उसको बना के नहाऊंगा। तो ये सेकंड मील एज यूजुअल मेरा फेवरेट प्रोटीन म्यूस्ली, और ये बहुत ही कम क्वांटिटी लिया क्योंकि मैंने 6 इडली खा लिया तो पेट भर गया अभी मेरा। एनीवेज कल का तो आपको पता ही है, बट कल चलता है। लाइक बहुत ही रेयरली मैं ऐसे खाता हूँ। मैं अगर बाहर भी जाता हूँ तो मैं हेल्दी ऑप्शन ही चूज करता हूँ, और मैं कहीं बाहर अगर जाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं डाइट शेयर कर रहा हूँ अपना। तो कल तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फैट कंटेंट था खाने में, लेकिन शुगर मैंने बहुत ही कम कंज्यूम किया। आई थिंक एक ही डिश में था वो तिरामिसू डेजर्ट जो एंड में आया था। आई थिंक शुगर उसी में था बस। उसके अलावा अल्कोहल में छूता नहीं, में भी रहता है काइंड ऑफ से शुगर रहता है उसमें, तो अल्कोहल में पीता नहीं। और आई थिंक सिर्फ तिरामिसू में ही शुगर था, लेकिन फैट के साथ साथ मेरे को प्रोटीन भी मिला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिशेस जो मैं खाया उसमें चिकन था और वेज में पनीर था। आई थिंक नॉर्मली जितना खाते हैं उससे 5-6 गुना ज्यादा प्रोटीन और फैट मिल गया था कल। लेकिन कोई बात नहीं, महीने में ऐसे 1-2 दिन तो चलता ही है। यूजुअली तो हम ये हेल्दी बोरिंग फूड ही खाता हूँ हर रोज। तो अभी लंच टाइम हो रहा है, 2 बज गए। थोड़ा पढ़ाई किया मैंने, भूख नहीं लग रहा, फिर भी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना है दिन का, जो कि बॉडी वेट के आसपास है। सोच रहा हूँ क्या खाऊं, क्योंकि अभी तो लंच में घेवड़ा बना है जो मैंने आपको दिखाया था, ग्रीन कलर का सब्जी, उसमें प्रोटीन तो है नहीं। और सुबह ऐसे ही हम लोग कार्ब्स लोड कर दिए थे। देखते हैं। रहता है यूजुअली 4:30 या 5 o'clock, और लंच मैंने आपको दिखाया था मेरे को लेट हो गया, तो इसलिए अभी मैंने ऑर्डर किया था स्विगी से। मैं जानता हूँ मैं डाइट के वो देता हूँ, लेकिन कल का खाने के बाद मेरे को थोड़ा मन कर रहा है। और तो आई थिंक लास्ट बटर चिकन ऑर्डर किया है मैंने और 2 बटर नान। तो खाना आ गया है, बटर चिकन है। तो ये एम्पायर रेस्टोरेंट का है, एम्पायर रेस्टोरेंट का जो भी है, तो बहुत ही फेमस है। जो बैंगलोर में रहता हूँ उन सबको पता है। तो मैं ये खा के मिलता हूँ आपसे, डाइट के बारे में बाद में बात करता हूँ। मैं निकल गया हूँ थेरेपी सेंटर के लिए, और आज वॉकिंग ही निकल गया क्योंकि टाइम है मेरे पास। तो अगर 1-2 लोग भी है जो मेरा ब्लॉग पूरा देख रहे हैं उनको पता है, मैंने 5th या 6th ब्लॉग में शायद कहा था कि मेरा एक प्लान है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ डाइट सबको लेके। क्योंकि अभी तक मैंने आपको बोला मैं कट पे ही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि थोड़ा डाइट में इधर उधर हो जा रहा है। जैसे कल मैं गया था और आज भी मैंने बटर चिकन खा लिया। तो ये सब खा के भी जब मैं सुबह वेट चेक करता था तो सेम ही रहता था, और लाइक मेंटेनेंस कैलोरी में भी खा रहा था जबकि मैं कट पे था। तो थोड़ा भी वेट ही नहीं गिर रहा है, एक्चुअली हल्का हल्का सा बढ़ रहा है, हल्का सा घट रहा है, और मेंटेनेंस पे लाइक सिमिलर वेट है। तो ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाले हैं और वेट सेम ही है, हल्का सा भी घटा ही नहीं। तो मैंने कहा था कि अगर वेट नहीं घटता इनकेस, मैंने 5th या 6th ब्लॉग में ये कहा था कि मैं एक प्लान शेयर करूँगा, वो है फैट लॉस प्लान, जो कि मैं आपको थेरेपी सेशन के बाद शेयर करता हूँ। तो आज ये जो है, ये जो ट्रीटमेंट मिलता है, पेन ट्रीटमेंट, ये रिस्ट और शोल्डर दोनों के लिए एक साथ हो रहा है। तो आज का भी सेशन खत्म। वैसे तो आज पूरा शोल्डर बोल्डर डे नहीं था लास्ट टाइम की तरह, लेकिन आज उतना टायरिंग भी नहीं था। आधा शोल्डर कराया मैम ने, और हाँ आज पेल्विक डे कह सकते हैं क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा पेल्विक कराया मैम ने। मतलब जो मेरा पेल्विक टिल्ट था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया आज, क्योंकि इतने दिनों से मैम ने कहा कि उन्होंने नहीं किया, तो आज पूरा ही पेल्विक पे फोकस किया मैंने। तो रही बात एक्सरसाइज की, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डॉक्टर, हर एक फिजियोथेरेपिस्ट का अपने टाइप का एक एक्सरसाइज रहता है। तो मेरा कंडीशन भी अलग है, तो मेरे कंडीशन के लिए अलग अलग एक्सरसाइज कराती होंगी। तो मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आपको ना लगे कि मैं एक्सरसाइजेज शेयर नहीं कर रहा। एक्चुअली उधर अनडिजायरेबल शूटिंग कंडीशन है मेरे लिए, उधर बहुत अलग लोग हैं। एक्चुअली 1-on-1 है, मैम मेरे को 1-on-1 ही कराती है, लेकिन दूसरे पेशेंट्स को भी हैंडल करना पड़ता है, इसलिए उधर दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसलिए मैं शूट नहीं करता। प्लीज़ अभी के लिए जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वही एक्सरसाइजेस हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हिप के लिए कराएगा या पेल्विक टिल्ट हुआ तो कराएगा, तो वही एक्सरसाइज, कुछ अलग नहीं कराते हैं। लेकिन एक डॉक्टर का एक अलग अंदाज रहता है, वो मेरा कंडीशन देख के अपने हिसाब से एक्सरसाइज लगाए, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाता। अगर आप मेरे मुंह से नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो एक दिन मैं ट्राई करूँगा कि सारे एक्सरसाइजेस जो हैं वो एक सेट में ट्राई करूँ शूट करने के लिए, और आपको दिखाने के लिए कि मैम एक्जैक्टली कराती क्या है। तो मैं ट्राई करूँगा एक दिन, अगर आप
जो मैं मुंह से कह रहा हूँ सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे आप, अगर समझ नहीं पा रहे। देखो रही बात डाइट की, तो मुझे पता है, मैं कल तो आपको पता ही मैं दोस्तों के साथ घूमने गया था, कल तो एकदम ही खराब हो गई डाइट और आज भी मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। देखो कैसे ऐसा होता है, मुझे मालूम है मैं 7 दिन से कह रहा हूँ कि मैं कट पे हूँ, लेकिन आई थिंक मेरा 1 किलो लूज़ हुआ था, लेकिन कल खाने के बाद और फिर 2-3 दिनों से मैं अच्छा नहीं खा पा रहा। जो सुबह का खाना है ब्रेकफास्ट वो मैं कंप्लीट, जो आपको म्यूसली वो सब दिखाता हूँ खाता हूँ, लेकिन 2-3 दिनों से बहुत ही ख़राब हो गया डाइट, तो उसी की वजह से मैं आपको वेट मशीन में जो मेजर करता हूँ वेट नहीं दिखा पा रहा। क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ पहले वीडियो में ही कहा था कि मैं आपको कुछ फेक नहीं दिखाना चाहता कि ये उस दिन वेट दिखा के आज अलग वेट दिखा दिया। बस यही कारण है मैं अपना वेट और मेजर आपको नहीं दिखा रहा था। तो एनीवेज उसके बदले एक और प्लान है, तो वो प्लान हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली प्लान ये है कि 30 डेज़ में हमको लूज़ करना है 5 किलो। ट्रांसलेट करूँ तो इन 30 डेज़ वी हैव टू लूज़ 5 किलो। तो इसका प्लान मैं आपको घर चल के बताता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे भी आज डिनर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं बटर चिकन खा लिया आफ्टरनून में। तो इसलिए जो फैट लॉस का प्लान है अगले हम 30 दिनों के लिए जो फॉलो करने वाले, मैं आपके घर जाके बताता हूँ और अगले 30 दिन के लिए हम फॉलो करेंगे। एंड ये एक अच्छा चैनल के लिए एक बेंचमार्क भी सेट हो सकता है कि मैंने 30 दिन में 5 किलो लूज़ किया है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये व्लॉग वही है, लेकिन अगला दिन है। तो लास्ट क्लिप के बाद मैं आके, मैंने आपको बोला था मैं डिनर नहीं खा रहा था, इसलिए मैं सो गया था। तो एनीवेज प्लान ये है कि 30 दिन में 5 किलो ऐसे लूज करना है कि मेरे पास एक एप्पल वॉच पुराना वाला सीरीज 4 है। तो एप्पल वॉच में हम क्या करेंगे, हर रोज 500 कैलोरीज प्लस, मतलब 550-500 के रेंज के आसपास हम लोग कैलोरी बर्न करेंगे सुबह सुबह। जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है ना, तो उधर मैं बहुत ही कम कैलोरी बर्न करता था। क्या होता है ना, कैलोरी वो हम ऐसे बर्न करेंगे HIIT वर्कआउट कर करके, जो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल या हाई इंटरवल इंटेंसिटी वर्कआउट कर करके हम लोग 500 कैलोरी बर्न करेंगे हर रोज़ का। एंड अभी हमको मेजर करके खाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो है कैलोरी इंटेक करेंगे और हम लोग सही से कैलोरी डेफिसिट में रह सकते हैं। तो इससे हमारा फैट लॉस का प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आई एम सॉरी अगर ये व्लॉग में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन ये व्लॉग इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे बताना था कि आज से मैं फैट लॉस जर्नी शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में। जय बजरंगबली।